और किनमेन आइलैंड जिस द्वीप पर बार बार चीन को मात खानी पड़ी है ताइवान से, उस पर भी हमने एक बड़ी रिपोर्ट मनीष से दिखाई, चर्चा आपसे करूंगी। लेकिन इस बीच किनमेन में आए चीनी ड्रोन पर बड़ा खुलासा हुआ है, जहां ताइवानी फायरिंग के बाद अब 3 चीनी ड्रोन भाग गए हैं। किनमेन आइलैंड का बार बार हम जिक्र क्यों कर रहे हैं और किस तरीके से यहां पर चीन की हर गतिविधि का ताइवान की तरफ से जवाब दिया गया है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी खबर इस बीच यही है कि किनमेन आइलैंड में 3 अलग अलग जगहों पर ये ड्रोन आए थे और ताइवान के इलाकों में चीन लगातार जिस तरीके से ड्रोन भेज रहा है उस पर ताइवान कड़ी कार्रवाई कर रहा है। हालांकि पहली बार ताइवान ने चीनी ड्रोन पर फायरिंग की है। और आइए अब समझते हैं कि किनमेन की पोजीशन क्या है और चीन ने किस तरह से ड्रोन के जरिए इसे टारगेट करने की कोशिश की। तो किनमेन में 3 जगहों पर चीनी ड्रोन हैं और वो भी हम आपको बता रहे हैं कहां पे हैं। लेयू, डाडान और काओयू। शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच आए थे तीनों ड्रोन और चीन की फायरिंग के बाद तीनों ड्रोन वापस लौट गए थे। ताइवान की चुनौती चीन को क्या है, तो ताइवान के मुकाबले किनमेन चीन के काफी करीब है और जैसा कि जानकारी भी हम आपको लगातार दे रहे हैं, करीब 2 किलोमीटर का एक गैप है चीन की जो समुद्री सीमा है वहां और इस आइलैंड में। किनमेन की सुरक्षा ताइवान के लिए हमेशा बड़ी चुनौती रही है। और लेकिन एक हैरान करने वाली बात है कि पिछले 70 सालों से 70 सालों से किनमेन जो है ड्रैगन की नजर में रहा, सीमा के बहुत करीब है, गैप भी बहुत कम है, फिर भी कब्जा नहीं कर पाया, कोशिशें बहुत की और फिर से देखिए तनाव वहीं पे दिखाई दे रहा है। इसे कैसे देखते हैं? देखिए कहते हैं ये सब स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं जिसके ऊपर जो कब्जा जमाने के लिए बहुत सारी फोर्सेज और स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव चाहिए। जो चीन जो है कोशिश कर रहा है थ्रू आउट शुरू से उसने कोशिश करे पूरे ताइवान को अपना एक वन चाइना के पॉलिसी के अंदर कंट्रोल करने के लिए। अब किनमेन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है। अगर किनमेन पे कब्जा कर लेता है उसका नेक्स्ट उसके लिए लॉन्च पैड बन जाता है ताइवान पर पूरे कब्जा करने के लिए। इसलिए वो किनमेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। वो कब्जा क्यों नहीं कर पाया? शुरू से देखिए अमेरिका ने अपनी फोर्सेज वहाँ पे लगा कर रखी है, अपोज किया है। इस अपोजिशन के रहते चीन पूरी तरह से बैरियर उसको नहीं कर पा रहा। इसलिए छोटे छोटे हमले करके जो अभी रिसेंट ड्रोन का हमला हुआ है वो सिर्फ ड्रोन से अनमैन्ड एयरक्राफ्ट से जाके कर रहे हैं ताकि कोई ज़्यादा अपोजिशन ना हो। और ताइवान का जवाब भी इसलिए हुआ है कि अनमैन्ड एयरक्राफ्ट पर फायर करके उन्होंने दिखाया कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन टेंशन देखिए बढ़ता जा रहा है संजय सोय साहब। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या इस बार बात कुछ आगे जाती हुई आपको नजर आ रही है? जिस तरह से चीन के खिलाफ तमाम जिम्मेदार मुल्क जो हैं वो एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं, भारत के रुख को भी आप उसमें शामिल कर लीजिए। ताइवान की जो यथास्थिति है उसमें कोई बदलाव ना हो, ये कहा गया हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से भी। तो ये जो वन चाइना पॉलिसी है इन तमाम मुल्कों की, क्या उसमें भी आने वाले वक्त में किसी तरह का बदलाव मुमकिन है क्या? नहीं, बिल्कुल ये करना पड़ेगा क्योंकि एक बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है अभी। एक तरफ वो वन चाइना पॉलिसी मान रहे हैं, दूसरी तरफ ताइवान को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या है अल्टीमेटली है क्या? क्योंकि इसके पीछे अभी तक ताकत थी चाइना की इकोनॉमिक पावर, उनकी जो आर्थिक शक्ति थी जिसकी वजह से ये देश आज तक मान रहे थे। इनफैक्ट अभी अमेरिका ने भी उस पॉलिसी को कैंसिल नहीं किया है। आज की तारीख में अमेरिका भी उस चीज़ को बिल्कुल नकारा नहीं है। ताइवान के साथ दोस्ती है लेकिन वो भी है। तो ये करना ही पड़ेगा क्योंकि चाइना की विस्तारवादी क्वेश्चन है, बड़ी खबर की तरफ जाना है कि इतने सालों में ताइवान को दूसरे देशों ने मान्यता क्यों नहीं दी? चलिए चीन का तो समझ में आता है कि उसके पड़ोसी देश उससे प्रभावित हो सकते हैं, उनकी कूटनीति हो, लेकिन दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज अगर देखिए तो ताइवान की स्थिति बहुत ही गंभीर है अगर डिप्लोमेटिक लिहाज से देखें। और उल्टे वन चाइना पॉलिसी का समर्थन कर रहे हैं। वन चाइना पॉलिसी बिल्कुल अमेरिका की 13 या 14 देशों ने आज तक मान्यता दी है। और क्योंकि ये देखा जाए कि चाइना की जो इकोनॉमिक पावर है, आर्थिक शक्ति है, ये बहुत बड़ी है। उनका और वो बड़े छोटे छोटे देश हैं सर, 13-14 जिनका आप जिक्र करें, बहुत छोटे छोटे देश। बिल्कुल, क्योंकि सभी यूरोप पूरा लिंक्ड है चाइना के साथ, अमेरिका लिंक था चाइना के साथ। ठीक है सर, डिटेल में आप ये बताइएगा जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं।